बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। पिछले कुछ मंथ से फेसबुक अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं से भी जीमेल उठा के या कहीं से भी किसी के भी नंबर को यूज करके एक फेक अकाउंट बना लेते हैं, हीरो हीरोइन का डीपी लगा देते हैं, कोई भी फेक एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी एजुकेशन डाल देते हैं और दिखाने के लिए 20 या 50 या फेक लिस्ट ऐसे ही तैयार कर लेते हैं और उस आईडी को वो लोग यूज करते हैं लड़की को छेड़ने के लिए या इररिलेवेंट पोस्ट करने के लिए या इररिलेवेंट कमेंट करने के लिए। फेसबुक ने अपने पॉलिसीज को अपडेट भी इसीलिए किया है ताकि जो लोग इस तरह के हरकतें करते हैं फेसबुक पर उन लोगों को ये लोग रेस्ट्रिक्ट कर सके। बहुत से लोग फेसबुक को एक क्राइम का भी जरिया बना चुके हैं। कहीं भी किसी भी पोस्ट में लड़की कमेंट सेक्शन में लड़की को जाके छेड़ने लगेंगे या किसी को हैरेस करने लगेंगे या गालियां देने लगेंगे। फेसबुक ने अपने जो पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट किया है इन्हीं रीजंस की वजह से किया है। बहुत लोगों के जिन लोगों की आईडी डिसेबल हुई है पिछले कुछ मंथ से उन लोगों का ये कहना है कि फेसबुक बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है पिछले कुछ मंथ में। इन लोगों के लिए मैं एक बात बोलूँगी, दोस्तों फेसबुक बर्बाद नहीं हुआ है। फेसबुक ने बर्बाद लोगों के लिए ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं ताकि लोग फेसबुक की तरह एक अच्छे सोशल मीडिया की तरह यूज करें, ना कि उसको क्राइम का एक जरिया बनाए या इररिलेवेंट पोस्ट या इररिलेवेंट कमेंट के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करें। दोस्तों फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे कि हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इररिलेवेंट पोस्ट करना या इररिलेवेंट कमेंट करना ये फेसबुक का पार्ट नहीं है दोस्तों। सो हम लोगों को कोई भी पोस्ट या कोई भी कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि ज्वाइन होते वक्त ये लिखा रहता है कि नो प्रमोशन नो स्पैम। तो और उसके बावजूद बहुत से लोग क्या करते हैं बिना उस ग्रुप का देखे वो लोग उस ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं कि मतलब अपना प्रमोशन करते रहते हैं, जिसके वजह से ग्रुप के एडमिन्स और ग्रुप के मेंबर्स वॉलेट का रिपोर्ट मार के उनके पोस्ट को भी डिलीट करा देते हैं, उनके कमेंट को भी डिलीट करा देते हैं। और इस वजह से क्या होता है दोस्तों, यदि ये प्रक्रिया बार बार चली आती है, यदि वो बंदा बार बार ऐसे ग्रुप में पोस्ट करता रहता है और बहुत बार रिपोर्ट जाने के बाद बहुत लोगों से रिपोर्ट जाने के बाद ही फेसबुक रिव्यू करके ऐसी आईडी को डिसेबल कर देता है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अपना आईडी चलाते वक्त हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी आईडी डिसेबल ना हो। सबसे पहला बात ये कि हमारा अकाउंट होना चाहिए रियल, ना कि फेक। दूसरी बात ये कि पहला तो पोस्ट और कमेंट कैसा भी इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, ना गाली गलौज वाला होना चाहिए, ना हैरेसमेंट वाला होना चाहिए, ना हेट स्पीच वाला होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जब भी हम लोग यदि आपको ग्रुप में पोस्ट ही करना है अपने बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी पोस्ट करना है तो ग्रुप देख के करें। यदि आपने ज्वाइन किया है ग्रुप फुटबॉल बेचने का और अगर आप पोस्ट कर रहे हैं बास्केटबॉल बेचने का तो वो लोग आपकी आईडी को भी रिपोर्ट मारेंगे, आपकी पोस्ट को भी रिपोर्ट मारेंगे। तो दोस्तों इसी वजह से बहुत लोगों के पोस्ट भी डिलीट हो जाते हैं, बहुत लोगों की आईडी भी डिसेबल हो रही है इसी सब वजह से। सो पोस्ट और कमेंट करते वक्त हम लोगों को इन 3 बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों कोई भी पोस्ट या कोई भी कमेंट करते टाइम कुछ बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और वो बातें क्या क्या है वो बहुत ही कॉमन है। जब भी हम लोग भी अगर कभी किसी के आईडी को या किसी के पोस्ट को रिपोर्ट मारते तो उसमें लिखा रहता है हैरेसमेंट हो रहा है या वायलेंस हो रहा है या हेट स्पीच हो रहा है, तो उसके बारे में भी ना बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वो भी मैं थोड़ा आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ कि ये कैसे कैसे पॉइंट्स और एग्जैक्टली है क्या। पहला तो होता है स्पैम। स्पैम में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ग्रुप्स में या कुछ पेजेस में जैसे मान लीजिए ग्रुप में अगर प्रमोशन अलाउड नहीं है फिर भी अगर आप प्रमोशन करते हो अपने बिजनेस का या तो वहाँ
वहाँ पे लोग आपको आपके पोस्ट को रिपोर्ट मार सकते हैं, आपकी आईडी को भी रिपोर्ट मार सकते हैं, फेसबुक को। तो वहाँ पे हम लोगों को सतर्क रहना है। कोई भी ग्रुप में पोस्ट करते टाइम ये देख लेना चाहिए कि वो ग्रुप प्रमोशन अलाउ करता है या नहीं करता है। उसका एक मैं आपको चारा बताती हूँ। यदि आपको किसी ग्रुप में अगर अपना प्रमोशन करना ही है तो उनकी एडमिन से पहले बात कर लीजिए कि वो आपका बिजनेस ऐसा है और आप उस ग्रुप को ऐसे प्रमोशन के लिए यूज करना चाहते हो तो यदि आप वो एडमिन अगर आपको अलाउ करे तब ये पोस्ट करिएगा, वरना नहीं। दूसरी पॉइंट होती है न्यूडिटी। न्यूडिटी में क्या है दोस्तों, आपका बहुत लोग क्या करते हैं, पोस्ट और कमेंट ऐसे गंदे गंदे कर देते हैं जो कि इंक्लूड होता है न्यूडिटी, जो कि इंक्लूड करता है न्यूडिटी। तो दोस्तों न्यूडिटी वाली कोई भी पोस्ट या कमेंट नहीं होनी चाहिए, वरना अगर उस पर किसी ने रिपोर्ट मार दी ना तो फिर आपकी आईडी डिसेबल होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर तीसरी पॉइंट होता है हेट स्पीच। हेट स्पीच इंक्लूड करता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी जैसे जाति हुआ या लिंग हुआ या धर्म से रिलेटेड आपने कुछ भी उटपटांग पोस्ट कर दिए या कमेंट कर दिए तो उस पर अगर किसी ने रिपोर्ट मार दिया तो फिर आपकी आईडी भी गई, आपका पोस्ट भी गया। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कुछ भी ऐसा इररिलेवेंट ना करें। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हरासमेंट। हरासमेंट इंक्लूड करता है गाली गलौज या धमकी। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाके किसी को भी गाली गलौज दे आते हैं या किसी को भी धमकी दे देते हैं, उड़ा दूंगा, फाड़ दूंगा। तो दोस्तों अपना अगर आपका ये सब आदत है तो प्लीज 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 सुधार लीजिए, क्योंकि फेसबुक इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि अभी छोटी सी गलती पे आपको टेम्परेरीली बैन भी कर सकता है, आपको परमानेंट बैन भी कर सकता है। सो प्लीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सुसाइड या सेल्फ इंजरीज। दोस्तों मैंने खुद भी देखा है कि बहुत से पेजेस ऐसे हैं, बहुत से पेजेस या बहुत से प्रोफाइल ऐसे जो कि कटे हुए हाथ का फोटो डाल देते हैं या सुसाइड करता हुआ दिखाते हैं ताकि उस पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए। तो दोस्तों ये करना बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो अगर इस पर किसी ने रिपोर्ट मार दिया तो हो सकता है लीगल एक्शन भी हो। तो प्लीज़ ऐसा पोस्ट या ऐसा कमेंट या ऐसा बिल्कुल ना करें ताकि कोई भी रिपोर्ट मारे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं अनऑथोराइज्ड सेल्स। यदि आप व्यापारी हैं और अपना जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को अगर आप सेल करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट या पेजेस के थ्रू, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सर्विस ना सेल कीजिए जिसका कि अधिकार आपको ना हो, या अगर आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने का अगर आपको अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अगर आप ऐसे पोस्ट किए जा रहे हो तो लोग आपके पोस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, आपके पेजेस भी उड़ा सकते हैं, आपके पोस्ट को भी उड़ा सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर लास्ट पॉइंट होता है टेररिज्म। ओके, टेररिज्म तो आप मतलब नाम से ही समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि ऐसा उड़ा दूंगा, टेररिस्ट उड़ा दूंगी, ये सब फालतू कमेंट या पोस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है जिसको कि फेसबुक बहुत सालों से ये करता है कवर, बट फिर भी लोग ये सब पॉइंट को इग्नोर करके कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो अब से दोस्तों अपने आदत में सुधार लाइए, ऐसे पोस्ट या ऐसे कमेंट बिल्कुल नहीं करिए। ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी फेसबुक आईडी को प्रॉपर वे में यूज करिए, जेन्युइन वे में यूज करिए, जेन्युइनली यूज करिए, आपकी आईडी कभी डिसेबल नहीं होगी। दोस्तों यदि अगर आपका फेसबुक आईडी किसी भी रीजन की वजह से डिसेबल हो चुका है तो उस पर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अगर आपकी आईडी रियल है, अगर आपकी आईडी रियल है और आपकी खुद की प्रोफाइल पिक लगी है, आपका डीओबी असली है, आपका एड्रेस असली है, आपका एजुकेशन असली है, तो फिर आप फेसबुक को रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फेसबुक को रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
जब भी आपकी आईडी डिसेबल होती है तो वहाँ पे लिखा रहता है गो टू हेल्थ सेंटर करके या रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करके। तो जब भी वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पे आपसे आपका आईडी प्रूफ मांगेगा। तो जहाँ पे आईडी प्रूफ मांगेगा ना, वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड लोड कर देना, अपना नाम अपलोड करना है और आपका जीमेल वो रहना चाहिए, ऐसा जीमेल रहना चाहिए जो कि आपने उस फेसबुक अकाउंट को बनाने के लिए यूज किया हुआ है। यदि दोस्तों अगर आपके फेसबुक अकाउंट में नंबर है और जीमेल नहीं है तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अपने फेसबुक में जीमेल जरूर डालें, क्योंकि अगर आपका फेसबुक आईडी बाय चांस किसी भी रीजन से अगर डिसेबल हो भी जाता है और रिव्यू और फेसबुक को रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना है तो फेसबुक रिव्यू भी इसी बेसिस पे करेगा कि आपका जीमेल वो जो अकाउंट है वो जीमेल पे होना चाहिए या वो जो अकाउंट है जीमेल से लिंक रहना चाहिए कैसे भी। या और दूसरी बात ये कि जब आप लोग ये कर देंगे उसके बाद फिर आप लोगों को सबमिट कर देना है, फिर फेसबुक आपकी आईडी को रिव्यू करेगा। और अगर आपकी फेसबुक पे आपकी अपनी प्रोफाइल पिक नहीं रही या आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत रहा तो आपकी आईडी हो जाएगी परमानेंटली डिसेबल। परमानेंटली डिसेबल फिर मतलब एक बार जो डिसेबल हो गई वो वापस आने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो दोस्तों फेसबुक अब से यूज़ करिए तो प्रॉपर वे में और जेन्युइन वे में यूज़ करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी इरेलेवेंट पोस्ट बिल्कुल मत करिए। कोई पोस्ट या कोई बंदा आपको नहीं पसंद आ रहा है आप उसको ब्लॉक करिए, आप उसके पोस्ट आप उससे उस बंदे से दूर रहिए या आप उस ग्रुप से दूर रहिए। कोई अगर आपको परेशान कर रहा है प्लीज़ आप उन लोगों से दूर रहिए, लेकिन किसी को भी इंक्लूड करके या तो आप कोई भी इरेलेवेंट पोस्ट या इरेलेवेंट कमेंट बिल्कुल नहीं करिए। ऐसा कोई हरकत नहीं करिए जिससे कि आपकी आईडी पर खतरा बन रहा है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ऐसे लोगों के काम आएगा जो फेसबुक को अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप कुछ अपने पॉइंट शेयर करना चाहते हैं मेरे से या कुछ लगता है कि मैंने कुछ वीडियो में गलत बोला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिए ताकि उस पॉइंट से रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, नमस्ते।